आप सभी का बेटा हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विद्यावार्थी निकेतन सुजानपुर। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में बेटा लॉकडाउन चल रहा है और हम सब क्लासेस रेगुलर अपने विद्यालय में नहीं ले पा रहे हैं। इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमारे विद्यालय ने ये निश्चय किया है, हमारी टीम ने ये निश्चय किया है कि हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएं। तो ऑनलाइन में एक बड़ी समस्या है कि कौन टीचर पढ़ाएं, सभी के पास टाइम आना जाना बहुत सब कुछ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैथ के कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे जो एक कॉमन क्लास है, जैसे 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे और 8th क्लास के बच्चे, तीनों ही बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। इवन ऑफ ये 9th और 10th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही एप्लीकेबल क्लास होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े से इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिन पर हमारा काम। तो आज हम बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैं बोर्ड पर लिखूंगा, फिर एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या होता है बेटा कि हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा ईयरफोन लगाएं और आवाज बढ़ाएं, टेक्निकल टीम से बोले छोड़ दो। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में इसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से इंग्लिश में कन्वर्ट हुए हैं वो ध्यान देंगे कि नंबर सिस्टम को हिंदी में हम संख्या पद्धति कहते हैं। अच्छा, संख्या पद्धति के बारे में अगर हम डिस्कस करें, वैसे ओरिजिनल नेम इसका नंबर एंड नंबर सिस्टम होता है, संख्या एवं संख्या पद्धति। तो आज हम सबसे पहले बेटा संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्याएं क्या होती है। छोटी मोटी चीजों को जानने से पहले आपको सबसे पहले नंबर 1 पर यहाँ समझना होगा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है। जिसे हम कहते हैं बेटा नेचुरल नंबर, NATURA, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटा क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, जैसे देखिए नाम से ही पता चल रहा है हमें नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, यानी दोज नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 या फ्रॉम 1, इनके लिए बेटा एक सेट बनता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और इन्हें डिनोट किया जाता है n से। तो पहला पॉइंट हम समझेंगे कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उन नेचुरल नंबर को किस नाम से कैसे पहचान करते हैं? वे संख्याएं जो शुरू हो रही होती हैं, यानी कहां से, या तो 1 के साथ या 1 से, यानी 1 2 3 4, यानी इंग्लिश में कहें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और इनका जो सेट होता है वो किससे डिनोट होता है बेटा? n से, यानी स्मॉल s। यानी कि जिस नंबर की स्टार्टिंग जहां से होती है उसके पहले लेटर से ही हम लोग उस पूरे सेट को डिनोट कर देते हैं। यहां तक आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। अब हमारे एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल कॉम्पिटिटिव या फिर हमारे एकेडमिक एग्जाम में इनके फॉर्मूले होते हैं, तो उन फॉर्मूलों को थोड़ा सा समझना होगा, फॉर्मूले क्या है। इसे राइट डाउन कर ले, पहले आप कर लिया होगा। तो अब यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूले बना रहा हूँ जिनको आपको समझना है। अब वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पर क्या है बेटा, यहां से मैं लिख रहा हूं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। पहला हमारा फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n ब्रैकेट में n+1 और ओवर कर देते हैं हम कितना? 2। क्या होता है? n+1 ब्रैकेट 1 ओवर क्या कर देते हैं? 2। इसका ही आपको एक एग्जांपल समझना होगा पहले। जैसे आपसे क्वेश्चन कह देता सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, यानी इस तरीके से करें तो आपको अपने दिमाग में इमेज बनानी है
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 और प्लस से 20 ये बताना है। बात समझ लीजिए दोबारा। मैंने कहा सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। इट मीन आपसे पूछा जा रहा है एक सेट में तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 टिल 20। अब हमारे पास बेटा हम जानते हैं, अब कैसे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, वी नो क्या सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज, अब फॉर्मूले में लिख देंगे n प्लस 1/2। फिर आप यहां से बनाएंगे, अब बेटा यहाँ n क्या है, n है 20। आप इसे लिखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 ओवर कर देंगे 2। आप फिर इसे आगे लिखेंगे 20 ओवर 21 ओवर 2। 2 से इसे 10 टाइम कैंसिल करेंगे और 20 × 10 होगा हमारा 200। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यूज करते हैं, इस तरीके से इसके फॉर्मूले होते हैं और एक बहुत एमसीक्यू एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस। दोबारा से मेरे बच्चे इस पॉइंट को समझ लेंगे। अगर हमें फॉर्मूला पूछा जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो आपका फॉर्मूला होगा n ब्रैकेट n प्लस 1, यहाँ से पावर इसका होल 2 आ जाएगा अपॉन। एग्जाम्पल में अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, आपको अपने दिमाग में एक इमेज बनानी है इस तरीके की कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना, तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे वी नो सम ऑफ n नेचुरल नंबर या फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है ना, f और लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे n ब्रैकेट n प्लस 1/2। जब n की वैल्यू 20 रखोगे तो आप इसे कैंसिल आउट करते चली जाइएगा तो 210 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। और फाइनल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लो, ठीक है बेटा। ओके, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ। इसके बाद हम दूसरे कंसेप्ट की ओर चलेंगे और दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है। दूसरे फॉर्मेट में बेटा हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर 2 में। कई बार क्या होता है कि आपसे सम ही पूछा जाता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स स्क्वायर। क्या होता है बेटा, स्क्वायर। मैंने कहा कि कॉमन क्लास है 6, 7, 8, 9 तक काम आएगी। इसका फॉर्मेट बेटा क्या बनता है जब स्क्वायर की बात आती है, n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 1 और ओवर कर दिया जाता है 6 के। यानी इसका फॉर्मूला क्या है, आप एक तरीके से ऐसे समझ लें कि ऐसे नहीं ऐसे होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 और यहाँ से बेटा n स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? यानी कि इस तरीके की इमेज आपको अपने माइंड में सेट करनी है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। तो बेटा जो सीरीज 1 से स्टार्ट होती है बच्चे वो नेचुरल नंबर की होती है और वह नेचुरल नंबर की सीरीज धीरे धीरे ऐड होकर के n तक जाती है। तो उसके लिए फॉर्मूला ड्रॉ होता है जिसे हम कहते हैं n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 और उसका कर देते हैं यहाँ से ओवर 6। बात फाइनल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। एग्जांपल क्या लेते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 और यहाँ तक बेटा पहले 20 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे अब आप जानते हो कि यहाँ से सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे इसका, ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, वी नो दैट sum of first n natural स्क्वायर इज क्या है बेटा, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1
और यहाँ ओवर क्या हो जाता है बेटा 6। यहाँ तक दिखाई दे रहा है। जब इस फॉर्मेट को यहाँ से लिखेंगे तो n की वैल्यू 20 है, 20 इंटू 21 इंटू 41 ओवर बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा 6। अब फाइनल है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से 2 से आप डिवाइड कर देंगे इसे 3 टाइम और 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम। 3 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, ये 7 टाइम। और उस समय बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ से 10 इंटू 7 इंटू 41। आप एक मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। यहाँ से थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेंगे 28 और 8 0, कितना आंसर आ जाएगा 2870। तो एग्जांपल के साथ आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे पूरी तरह से कि क्या है। आप सॉल्यूशन लिखते समय इस लाइन को जरूर लिखिएगा, वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज स्क्वायर। बात क्लियर है? तो उस केस में आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट लेके बार बार वीडियो रिपीट करें और उसे देखें। इसके बाद हम एक और पॉइंट लेंगे। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन क्या बनता है, कभी कभी थर्ड नंबर पर जब हम चले जाते हैं, थर्ड नंबर पर जो प्रॉब्लम है हमारा वो क्या है, थर्ड नंबर पर यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाता है। तो इस वजह से ये थर्ड नंबर बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्यूब। इसके लिए फॉर्मेट बनता है n प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट होता है। इससे क्या लगता है, जैसे एग्जांपल ऐसे ली तो आप ऐसे समझे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस और प्लस 10 का क्यूब। बात समझ रहे हैं? तो आप अपने मन में इस तरीके की एक इमेज सेट कर लीजिएगा कि अगर हमसे इस तरह की कोई लाइन आती है तो उसका मतलब ये है, और इसका मतलब है तो इसके लिए ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है। आप एग्जांपल देखेंगे यहाँ से, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 यहाँ से 10 का क्यूब। बात समझ रहे हैं? और आपसे यहाँ बेटा क्वेश्चन मार्क डाल दे बराबर करके क्या होगा, तो आप जानते हैं सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो सॉल्यूशन को तो आप लिखेंगे वी नो दैट, उसके बाद आपको पता है यहां से आप लिख देंगे सम ऑफ n क्यूब नंबर्स। ये शॉर्ट में ही लिख रहा हूं यहां से, आप उसे समझ जाइएगा। फॉर्मूला है इसका n प्लस 1 ब्रैकेट 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। उस केस में बेटा जब आप इसका सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ से n की वैल्यू क्या है कि 10 इंटू 11 ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से यहाँ काट दीजिएगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर। यहाँ बेटा क्या होगा 55 इंटू 55, जब आप कॉपी पर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 3025 आ जाएगा। यानी कि हमसे अगर ऐसी कोई लाइन बोलता है तो उसकी इमेज ये होनी चाहिए माइंड में सेट। और अगर एग्जांपल हमसे इस तरीके से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्वेश्चन इसका आंसर बताओ, तो सॉल्यूशन आप जानते हो कि सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्यूब इक्वल टू होता है इसके, और यहाँ इसको फॉर्मूले में सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपसे हमारे एग्जाम में MCQ 1-1, 2-2 नंबर में नेचुरल नंबर से पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको नेचुरल नंबर बहुत पसंद आया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर क्या है। आप इसको और डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखेंगे। अब इसके बाद अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। आप छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसके बाद ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते, आपको बस इतना समझना होगा। फोर्थ पॉइंट हमारे लिए क्या है। अब दूसरी जो सीरीज की बात करेंगे बेटा, तो दूसरा पॉइंट होता है होल नंबर। जो 6th के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले होल नंबर ही स्टार्ट होता है 6th में, ठीक है ना। तो होल नंबर क्या है बेटा, कि होल नंबर के बारे में क्या कहा जाता है, तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन जीरो ब्रैकेट आप समझ लीजिएगा, आप जानते हैं जीरो है, व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड
इन नेचुरल नंबर, हिंदी में कहें जब शून्य शामिल कर ली जाए प्राकृतिक संख्याओं में, तो ऐसे समूह को हम होल नंबर कहते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और इसे किससे डिवाइड करते हैं बेटा? W से। किससे डिवाइड करते हैं? W से। जो बच्चे हमारे 9th में हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8th वाले बच्चे भी हमारे सामने। एक एग्जांपल आप समझ लीजिएगा इस तरीके से, मैं आपके लिए 4 ऑप्शंस लिख रहा हूँ जिस पर ये लैंग्वेज पूछी जाती है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा पॉइंट है यहाँ से, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फोर्थ नंबर पूछा जाता है, एवरी पॉजिटिव नंबर, एवरी पॉजिटिव नंबर, या इसको एक नाम दे देते हैं हम यहाँ से, रियल दे देते हैं, आगे हम बढ़ाएंगे। एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर। ये 4 पॉइंट है, वो यहां से कहता है पिक द राइट। आपके ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखा होगा पिक, या कह देता है टिक ट्रू एंड फॉल्स फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। जो नीचे ऑब्जेक्टिव हमारे दिए हैं उसमें से कहता है बताइए। तो ये स्पेशली बेटा 9th क्लास का क्वेश्चन होता है और पूछा भी जाता है। इसके लिए हमें थोड़ी सी नंबर लाइन की जानकारी होनी चाहिए, तो इसके बाद ही आपको नंबर लाइन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बेटा इस चीज को समझिए, होल नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें जीरो होती है, और नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें जीरो नहीं होती, यानी 1 से स्टार्टिंग होती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप जीरो को नेचुरल नंबर में ले जाएं तो वो नेचुरल ही रहे? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नंबर हमारा गलत है, यानी कि फॉल्स। दूसरे नंबर पर क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बेटा देखना जरा, ये नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो प्रत्येक हमारा नेचुरल नंबर किस सेट में है? हमारे पास होल नंबर में है। तो ये वाली बात हमारी कैसी हो जाएगी? अभी इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें बेटा हमारे पास, जिनमें हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रूट नंबर्स भी आ जाते हैं, इमेजिनरी, रेशनल, इरेशनल सभी होते हैं। तो इनके बारे में अभी आप थोड़ी देर समझ लें, आप खुद ही आंसर लगा लीजिएगा क्या है। तो पहले पॉइंट को पूरी तरह समझ लेंगे क्या बोला है। देखिए मैंने कहा है कि होल नंबर सभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में बेटा जीरो होती है, और जब जीरो होती है तो जीरो नेचुरल में नहीं होती, इसलिए वो नंबर गलत है। लेकिन सभी नेचुरल नंबर किस सेट में आते हैं? होल नंबर में। तो ये आंसर हमारा सही है। इन दो को भी हम पेपर पर छोड़ते हैं, क्योंकि जब तक हम रियल नंबर नहीं पढ़ाएंगे आपको तब तक ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा कि इसके लिए क्वेश्चन क्या करना होगा। ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। वैसे तो हमारे सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन में सभी पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे आराम से घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, उनके लिए काम है कि वे पढ़ें और स्कूल बहुत जल्द खुल जाए। थर्ड नंबर पर बेटा हमारे यहाँ से कंसेप्ट में आता है, तीसरे नंबर पर जो कहानी स्टार्ट होती है वो होती है बेटा इवन एंड ऑल। वैसे तो देखिए इस पॉइंट को हम सेकंड क्लास से ही पढ़ाते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।
बस इतना बताएंगे कि इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा मैं बताना चाहूंगा कि इवन वे नंबर x होते हैं जिनमें 2 से डिवाइड होता है, और ऑड नंबर वो x होते हैं जिनमें 2 से डिवाइड नहीं होता। ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी, ये भी प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी। एक पॉइंट यहाँ से आप और नोट कर लें कि जब हम यहाँ से एक वर्ड बार-बार लिख रहे हैं इंटीजर, इंटीजर का मीन्स होता है बेटा हमारा इंग्लिश में पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? कोई अंक तभी पूर्ण माना जाता है जब उससे पहले साइन प्लस का हो या माइनस का हो, यानी वो या तो नंबर हमारा पॉजिटिव होगा या नंबर वो हमारा कैसा होगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ जब कोई नंबर बनाया जाता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इसमें कोई नहीं है, एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं 24 है, इसे 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो ये नंबर हमारा कैसा होगा बेटा? इवन। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम देखें यहाँ से 25 है, अगर 2 से डिवाइड नहीं जाएगा तो ये नंबर हमारा क्या होगा? जब कभी भी हम एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इवन प्लस इवन भी इवन नंबर ही होता है, ऑड प्लस ऑड बराबर भी इवन नंबर ही होता है, लेकिन ऑड प्लस इवन बराबर एक ऑड नंबर होता है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल है 12 + 12 = 24 है, इवन नंबर है, या मान लीजिए 13 + 7 = हमारा 20 इवन नंबर है, लेकिन 13 + 8 = 21 एक ऑड नंबर है। तो ये सीरीज आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है, when even number is added by even number find the even number, when odd number is added in odd number the result is even number, when odd number is added in even number the result is odd number। स्क्रीनशॉट ले लें, पॉइंट समझ में धीरे धीरे आना चाहिए, ठीक है भाई। देखिए इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। जब आप किसी गवर्नमेंट ट्यूशन पर काम कर रहे होंगे उस समय पर काम आएगा। यहाँ से बेटा एक नंबर होता है हमारा प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है बेटा? यहाँ से प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर के बारे में हम जानकारी रखते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे पूरा ही लिख देता हूँ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्राइम नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? यहाँ से अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछ लिया भी जाता है कि अभाज्य नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा प्राइम नंबर के बारे में। तो ये होता है when a number is divided only one and itself। कोई संख्या जब एक और खुद से ही डिवाइड हो वही नंबर प्राइम नंबर है। इसके एग्जांपल के तौर पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जांपल में, वो पूछा जाता है लीस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपसे पूछा जाता है, लीस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर। यानी कि बेटा इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, वो कह रहा है कि सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या क्या है। जैसे आपके मम्मी पापा भाई बहन टेट सीटेट जैसे पेपर देते हैं, वहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे पुलिस एसएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी इसका काम है। तो लीस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर बेटा हमारा हमेशा 2 होता है, क्योंकि 2 जो बना है 1 × 2 से 1 बना है, यानी इसमें 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये इटसेल्फ हो गया, और इसके बाद 1 है तो 1 तो इसका फैक्टर है। अगर इसके बाद हमसे कोई कहने लगे कि फाइंड प्राइम नंबर, अब आपसे कह दें कि निम्न में से कौन सा प्राइम नंबर है,
जैसे लेट कर लो, आपसे कहते हैं 12, फिर कहते हैं 13, फिर कहते हैं यहाँ से 15 और यहाँ से कहते हैं 20। तो 12 देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 से बनता है, 13 1 इंटू 13 से बनता है, 15 3 इंटू 5 इंटू 1 से बनता है, और ये 3 इंटू 7 इंटू 1 से बनता है। जिस पॉइंट में केवल दो फैक्टर हों, 1 हो और इट सेल्फ हो, वही नंबर प्राइम होगा, अदरवाइज प्राइम नहीं होगा। तो देखो इसमें 2 2 है 3 है, तो ये नंबर गलत हो जाएगा, ये प्राइम है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें केवल एक ही प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर हमारा क्या होगा 30। तो आज की क्लास में इतना ही है। बाकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप लगातार स्कूल के फॉर्म पर फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर करेंगे, इस अगले की वीडियो में हम और पॉइंट्स पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और बेटा मन लगा के पढ़ो, हम जल्दी से आपके साथ होंगे। ओके बाय।